ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 3 मई 2024। वरदान है, बिंदी रूप में स्थित रह। औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी के स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न कब आता है? विघ्न किसको कहते हैं? जब विघ्न आता है तो ही विनाश करना पड़ता है। जब बीमारी आती है तभी तो दवा लेना पड़ता है। घर के अंदर कछुआ आएगा तभी तो भगाना पड़ेगा। तो विघ्न किसको कहते हैं? हम कभी भी कर्म है ना, ऐसी होना चाहिए करके हम सोचते हैं, तो वैसे नहीं हुआ, हम सोचते हैं विघ्न आ गए, इनको ऐसे पाठ नहीं करना चाहिए था, हमारे सोच के अनुसार ही कर्म और कर्म का फल होना चाहिए था। अभी समझ लिया, बस पर खड़े हैं, बस स्टॉप पर, 7 बजे का बस है, अब एक्सपेक्टेशन में गए थे, 7:15 हो गया, 7:30 हो गया, बस नहीं आया, तो आप क्या सोचते हो? विघ्न हो गया, ठीक टाइम पर नहीं आया। एक्चुअली वो विघ्न नहीं रहता है, उसमें भी कुछ कल्याण रहता है। वो विघ्न करके आपने संकल्प लिया तो वातावरण में वही संकल्प आपसे बाहर निकलेगा। आत्मा होना, बाबा के साथ में होना, संगम युग में होना, तो आपके लिए जो भी होता है दैट ड्रामा इज कल्याणकारी। जो भी होता है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम योग कर रहे थे, बीच में नेट कट हो गया, इसके पहले हमने वरदान पढ़ लिया था, तब क्या हो गया? बिंदु। ठीक है, उसमें भी जो कुछ कल्याण है। क्यों हुआ, क्या हुआ, अभी क्यों होना चाहिए? तो नो, बिंदु लगा। अभी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट व्हाट इज ऑप्शन, वो ट्राई करना है। ठीक है, रिजल्ट जो भी होता है भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो खुद भी ऐसे बिंदु स्थिति में रहो, है ना, शांत, एक रस स्थिति। आपको बाबा ने क्या जिम्मेदारी दी है? बिंदु माना चुपचाप रहना नहीं, भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि विश्व कल्याण करने का। उसमें बिंदु बनकर सदा रहना, उसमें वो कनेक्शन से कट नहीं होना। ठीक है, और जो चल रहा है दैट इज ड्रामा अकॉर्डिंग टू कर्मा फिलोसफी। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये चिंता में मत आना। कर्म कर, कर्म करो, कर्म के फल को सोचो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसे ही होना है करके उसमें निर्भर नहीं रहना है। जो आता है उसको एक्सेप्ट करो। तो विघ्न ही नहीं आया तो विनाश करने का वहां सब्जेक्ट ही नहीं आता है। इसलिए हर आत्मा को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, वातावरण, वायुमंडल, सबको ओके, ओके, ओके एक्सेप्ट करो माइंड से। तब आपके पास बहुत समय रहेगा। अब आप कहते हैं ड्रामा इज एक्यूरेट, परफेक्ट एंड करेक्ट। जो भी आत्माओं के आगे जो कुछ भी होता है ना, उसका ही किया हुआ कर्मों का फल है, भले अच्छा हो या बुरा हो। मैं साक्षी होकर देखता हूँ, ये ड्रामा मेरे लिए अच्छा है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। तो ऐसे ही जितना आप बिंदु लगाते जाते हो ना, आपके पास बहुत समय मिलता है। आप बिंदु नहीं लगाएंगे, जिसमें आपने कोमा रखा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क रखा है, वही बात जब आप राजयोग में बैठते हो वही बात आने लगेगा। इससे क्यों? इससे नहीं होना चाहिए था ना।
इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, बिंदु लगाते चलो। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। विघ्न विनाशक का बाबा ने डेफिनेशन कहा, क्या कहा? कभी भी उन बच्चों को कोई भी काम में, कर्म में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, ऐसे क्यों नहीं आता। सुबह क्या हो गया था, मैं एक्चुअली 3:10 को अलार्म रखता हूँ, ठीक है। कभी कभी मुझे अलार्म सुनाई नहीं देता है, नहीं तो नाइट अलार्म मैंने ऑन करके भूल गया, तो लेट हो गया, तो माँ मुझे उठाती। तो आज मुझे माँ ने उठाया, मैंने सोचा कि अलार्म क्यों नहीं बजा आज। वो देखा 3:10 के बदले 2:10 हो गया है। और मैं बाहर आ गया, माँ से पूछा कि क्या किया आपने। ओ, 1 घंटा पहले उठाया क्या आपको? गलती हो गया, आप जाकर सो जाओ, सो जाओ। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे क्यों कहा, किया करके चिंता नहीं करने का, उसमें भी शायद कल्याण था। जब 2:10 को मैं उठा, नेक्स्ट 3:10 तक और 1 घंटा था ना, तो फुल 1 आवर मुझे नींद नहीं आया। तो बाबा यूज कर रहा था। तो बाबा को चाहिए था ये तन और मन, या मेरा एक कुछ अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए चाहिए था, इसीलिए माँ ने उस समय पर ऐसे आकर उनका पाठ किया, उनका गलती नहीं है। तो ऐसे प्रैक्टिकली उस ज्ञान को आपको अप्लीकेशन करना पड़ता है, जो हो रहा है दैट इज कल्याण। यस, राइट। ठीक है। तो ऐसे वो खुद आत्मा भी बिंदु लगाकर रहते हैं, और साथ में औरों को भी कहते हैं, ठीक है आपने संकल्प किया है ना, बाबा जो करा था अच्छा ही करा, तो विघ्न आने का चांस ही नहीं रहता। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। आज बाबा ने ये वरदान द्वारा हमको ये बात कही, बच्चे जब राजयोग पर आप बैठते हो, ईश्वरीय सेवा के लिए बैठते हो, स्पेशली मनसा सेवा के लिए बैठते हो, उस समय आपका मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर क्यों नहीं रहता है? कारण यही है कि इसके पहले जो भी आपके के जिंदगी में कर्म हुआ था, उसको आप बिंदु नहीं लगाते, तो वही सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं। ऑफिस में कुछ करके आ गए, योग में वही कंटिन्यू किया, घर में कुछ झगड़ा हुआ, वही कैरी फॉरवर्ड करके आ गया, कल कुछ काम करना है उसके बारे में प्लानिंग किया। व्हाट इज राजयोग? आप आत्मा समझकर आत्मा के लिए दे दो ना, बाकी कोई सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन मत लेना। जब भोजन खाते हो सिर्फ भोजन ही खाओ ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है, जब आप राजयोग पर बैठते हो, बिंदु लगाते हो, एक बात याद रखिएगा, कोई भी इंसिडेंस जो हो गया है, भविष्य में होने वाला है, या वर्तमान चल रहा है, आप कितना भी सोचो वो चेंज होने वाला नहीं है। आपके सोच से, चिंता से, चिंतन से चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि सोचना ही नहीं है, वैसा नहीं है, सोचो, लेकिन एक्स्ट्रा, ज्यादा, क्यों, क्या, कब, कैसे, इसे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। तो वो आत्माएं समर्थ बनकर खुद भी सफलता में रहते हैं। अभी क्वेश्चन, बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, तो हमको क्या करना है? हमारे पास बहुत समय बचता है ना, उस समय क्या करना है? वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं। हद के लिए आपने बिंदु लगाए, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो उसके लिए बिंदु लगाया, एग्रीड। लेकिन अभी क्या करना है? हद में क्या चल रहा है, क्या सेवा हो रही है, उससे मुझे क्या मिल रहा है, आगे वाले निमित्त आत्माएं क्या ले रहे हैं, उसके प्रति वो अटेंशन नहीं रखते। इसमें रखते हैं, बेहद में रखते हैं। बेहद में भी वो सिर्फ सफलता मूर्त बनते हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनते हैं बस। बेहद के लिए बाबा मुझे यूज कर रहा है बस। परंधाम में मैं हूं, मेरे द्वारा बाबा का शक्ति जा रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे मालूम नहीं,
किनको जा रहा है मुझे मालूम नहीं, किस समस्या के समाधान के लिए बाबा दे रहा है आई डोंट नो, लेकिन बाबा यूज कर रहा है। यस, सफलता मूर्त माना आत्मा को जो चाहिए, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, उसका एहसास होता ही रहता है उनको, उनको जो चाहिए। अभी आप बताइए आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है? ये सारी चीज अनुभव करने के लिए आई है ना। तन तो साधन है, धन साधन है, जन साधन है, लेकिन हम साधन को दे रहे हैं लेकिन आत्मा को कुछ नहीं दे रहे, मालिक को कुछ नहीं दे रहे। तो सफलता मूर्त के स्टेज में आत्मा जो चाहना रखकर यहाँ आई थी, उसको वो फल मिल रहा है, उससे आत्मा खुश है। लेकिन क्या हो रहा आपके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कितना जा रहा है, किनको जा रहा है, उससे उनको क्या बेनिफिट मिला, कुछ भी पता नहीं चलता। तो सदा वो बीहड़ की सेवा में ही बिजी रहते हैं। इसके कारण सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते, सदा एक ही वाइब्रेशन सारे विश्व के लिए। इनके लिए दे दो, उनके लिए दे दो, ये समस्या के लिए दे दो, इस आत्मा को दे दो, भक्त आत्मा को दे दो, पंच तत्वों को दे दो, नहीं रहता। ये योग का स्थिति, वो योग का स्थिति नहीं, उसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं रहते। सदा एक ही कर्म, एक ही विधि, एक ही कर्म का फल सारे विश्व के लिए, तो स्थिति श्रेष्ठ रहता है। सिर्फ वो जो एनर्जी फ्लो हो रहा है कि नहीं, बाबा यूज कर रहे कि नहीं, वो देखते रहते, अनुभव करते रहते। सफलता मिल रहा है, लेकिन सफलता के लिए कर्म आप नहीं कर रहे हो, बाबा आपके द्वारा कर रहा है। बाबा दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। यू आर ओनली इंस्ट्रूमेंट, बस। राइट? जैसे कि इंजेक्शन लगाते हो, इंजेक्शन जो नीडल रहता है ना, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अंदर का जो दवा है ना, वो काम करता है। तो दवा अंदर जाने के लिए, बॉडी के अंदर जाने के लिए नीडल इज एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही आप एक साधन बन जाते हो, तो ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं रहता है। जब भी समय मिले टक शांत बाबा जिसका, बस इसी में स्थित रहो। संडे का जो मुरली है ना बाबा का, दाता बनो, दाता बनो, दाता बनो, उसका ही नेक्स्ट लेवल है। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। अपनी स्थिति से जो सिचुएशंस, जो परिस्थितियां, किसी आत्मा का जो कर्मों का फल असफल होने का चांसेस रहता है, अपने स्वस्थिति से उस असफलता को भी सफलता में परिवर्तन कर देते हैं। उनके द्वारा जो भगवान का शक्ति निकलता है, उसके कारण ये सफलता हो जाती है। तो खुद भी सफलता में रहते हैं और साथ में रहने वाले आत्माओं को भी सफलता में लेकर आते हैं। स्लोगन, दुआएं लो, दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगी। बाबा से, अपने पुरुषार्थ से, जिनकी प्रति आप सेवा करते हो, लौकिक और अलौकिक सभी लोगों से दुआ। क्वेश्चन, दुआ कब मिलेगा? सिंपल, दवा देंगे तो दुआ मिलेगा। दवा क्यों देना है? क्योंकि उनमें बीमारी है, समस्या है, इसलिए दवा देनी है। देखो, शरीर की बीमारी के लिए दवा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मन की बीमारी के लिए, आत्मा का बीमारी के लिए दवा देने वाले कोई नहीं है ना। जो व्यक्ति, जो आत्मा बहुत समय से दर्द का एहसास कर रहा है बीमारी के कारण, उनको आपने फ्री में दवा दी, उनका बीमारी चला गया, तो कहते भगवान आपको भला करे, दुआ देगा ना। जिस आत्मा को जिस समय जिसका सख्त जरूरत रहता है, उस समय आप उन आत्माओं को फ्री में, नॉट फॉर कैश, कुछ रिटर्न में देंगे तो वो बिजनेस हो गई, उसमें दुआ नहीं मिलता है। तो फ्री में जो चीज आपके पास है, इस द्वारा आपका बीमारी कम हो गया है, वो आप उनको देंगे, तो जरूर वो आत्माएं दुआ देंगी। दुनिया में शरीर के रूप में अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारी है, लेकिन दुनिया के हर पार्टिकल, चैतन्य और जड़ चीज शांति पूछ रहा है, क्योंकि उसका कमी है। उससे बहुत बीमारी ठीक हो सकता है। तो ऐसे महान दवा देने वाले निमित्त आत्मा बनो। जो आत्माएं
वो फल लेते हैं, वो ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, तो जरूर वो लोग आपको दुआ देंगे। तो जितना दुआ आपको मिलेगा, समझ लीजिए उतना इस दुनिया का आपका अकाउंट सेटलमेंट हो जाता है। कोई आपके आगे गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब अभी भी उनका साथ आपका अकाउंट। किसी बैंक में आपने लोन क्लियर किया तो मैनेजर कितना खुश होते हैं। कोई शॉप में आपने जो लोन लिया था क्लियर किया तो कितना खुश होते हैं। तो ऐसे ही ऐसे दुआ ले रहे, इसका मतलब उस आत्मा के साथ अकाउंट सेटलमेंट होने के बाद ही वो दुआ देता। तो ऐसे महान कर्म करते 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 मायाजीत बन जाएंगे। माया माना क्या है जानते हो? आपका ही विकर्म माया के रूप में रिटर्न आता है, बस और कुछ नहीं। आपका हिसाब किताब नहीं है तो माया नहीं आ सकता, उसको आप माया कहते हो बस। जब आपका सेटल हो गया तो माया आने का चांसेस ही नहीं है। अभी बैंक वालों का आपने लोन पेमेंट कर दिया तो बैंक वाला आपके घर में क्यों आएगा बताओ? आएगा तो भी क्या करेगा? आपके पास जो जमा किया हमारा धन है ना, उसको मेरे बैंक में डिपॉजिट करो करके ऐसे प्यार से आपसे व्यवहार करता है। लोन पेमेंट करो करके आपके साथ झगड़ा नहीं करता है। तो जो भी आत्माएं आते हैं उनके साथ आपको पॉजिटिव लेन देन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर से बाहर से नेगेटिव है, समझ लो आप दुआ नहीं दे रहे हैं। ठीक है? तो मायाजीत बनना है, मायाजीत बनना है करके ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ईश्वरी सेवा, बेहद का सेवा करते चलो, सभी से दुआ लेते चलो, माया अपने आप भाग जाएगी और माया के पास जाने का आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके।